तो आज हम सीखेंगे कि जो पेपर में जो डायलॉग आता है जिसे हम नरेशन या स्पीच की मदद से मतलब फेल करते हैं तो उसको जानेंगे। तो हमारे 9th क्लास में 10th क्लास में ऐसे डायलॉग भरने को आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो जने बात करते हैं और उनके बात करने को हम मतलब ये जो बात करते हैं ना उनके बात करने को हम अपने शब्दों में लिखते हैं। तो जब हम किसी के कहे गए बात को अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसके लिए हमें नरेशन और स्पीच की मदद पड़ती है। तो नरेशन और स्पीच की नॉलेज के बाद हम ऐसे डायलॉग को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल करके दिखाएंगे जिसके अंदर हम इसको भर के दिखाएंगे। तो पर्सन है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन राज एंड सचिन। तो कहता पढ़िए कन्वर्सेशन माने बातचीत को पढ़िए जो कि हो रहा है किसके बीच में, राज और सचिन के बीच में होने वाले कन्वर्सेशन को पढ़िए। एंड माने और कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो। जो नीचे आपको पैसेज दिया गया है उनके बातचीत का उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़े गए हैं, इनको भरना होता है। जैसे कहता है कि राज विच इज़, राज मतलब पूछ रहा है, राज ने सचिन से पूछ रहा है कि विच इज़ योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी। कहता है कि टीवी पर तुम्हारा कौन सा पसंदीदा प्रोग्राम है। तो सचिन जवाब दे रहा है कि आई लव टू वॉच न्यूज़ चैनल। तो कह रहा है मुझे पसंद है न्यूज़ चैनल को देखना, न्यूज़ वाले चैनल देखना। दे मेक अस अवेयर, वो हमें जागरूक करते हैं, ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनके लिए वो हमें जागरूक करते हैं। तो सचिन ने जवाब दिया है, राज ने प्रश्न पूछा है। तो इसके आधार पर अब यहाँ पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो राज आस्क सचिन, तो राज ने सचिन से क्या पूछा। तो उसने पूछा था विच इज़ यूअर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी। तो जब हम देखेंगे तो ये WH क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब ये कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो और वो WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो तो हम उसके लिए आस्क का प्रयोग करते हैं। और जब हम इसको जोड़ते हैं, डायरेक्ट सेंटर बनाते हैं, तो हम यहाँ पर एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो कंजक्शन जब WH वर्ड से शुरू होता है तो कंजक्शन यही WH वर्ड ही काम आता है। तो यहाँ पर अब आएगा कंजक्शन, तो इसके लिए हम लगाएंगे विच के बाद ना हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, तो जो हम ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए या पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए ये जो WH वर्ड होता है ये यहाँ कंजक्शन बन गया और इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, जिसकी बात हो रही है। तो किसकी बात हो रही है, तो विच इज़ यूअर फेवरेट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ड है इसके बाद जो यूअर फेवरेट प्रोग्राम है ये सब्जेक्ट है। तो हम इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यूअर फेवरेट प्रोग्राम, तो अब तो यहाँ पे हम ये यूअर है ये क्या होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट एक लड़का है सचिन, तो लड़का है तो यहाँ पे यूअर की जगह क्या आएगा, यूअर फेवरेट प्रोग्राम की जगह आ जाएगा हीज फेवरेट प्रोग्राम। तो ये जो सचिन है ये एक लड़का है, ये थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन के अनुसार जब यूअर को बदलेंगे तो थर्ड पर्सन ही होते हैं। तो ही का हो जाएगा, ये सिंगुलर है सचिन, तो ही का हो जाएगा हिज। तो विच हिज फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी। विच इज़ मतलब विच हिज फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी। तो ये हमारा WH वर्ड हो गया, ये सारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये प्रेजेंट टेंस है और जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये जो प्रेजेंट टेंस है ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। और वाज के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे कि सचिन आंसर दैट, और सचिन ने देखो क्या क्या जवाब दिया था कि आई लव टू वॉच न्यूज़ चैनल एंड दे मेक अस अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। तो अब यहाँ पे जो आई है, अब जैसे सचिन ने जैसे जवाब दिया है तो यहाँ पे अब इसको सब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ आई है और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव, तो यानी ये प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसको बदलेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा। तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस मतलब सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो आई से क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट एक लड़का है राज, तो राज यहाँ पे एक लड़का है तो यहाँ पे आई की जगह आ जाएगा ही। और यहाँ पे लव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम फास्ट बनाने के लिए सेकंड बना देंगे। तो लिखेंगे ही लव्ड
और ये जो टू वॉच होता है ये इन्फिनिटिव होता है, इसको सेम रहने देंगे। तो टू वॉच, आई लव टू वॉच, आई लव टू वॉच ये भी सेम रहेगा। न्यूज़ चैनल, आई लव टू वॉच न्यूज़ चैनल। अब यहाँ पे एज लग गया है, ठीक है। तो एज के बाद यहाँ पे देखेंगे दे लगा हुआ है, ठीक है। तो दे थर्ड पर्सन होता है, ये नो चेंज, तो ये दे का दे ही रहेगा। तो दे मेक, तो मेक का भी सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्म है तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा मेड, ठीक है। तो दे मेड, तो दे मेड अस। तो अभी अस कौन सा पर्सन होता है? अस होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है? राज। तो राज का, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? दे मेक अस, वो हमें बनाते हैं। तो हम यहाँ पे प्लूरल है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ये जो अस होता है फर्स्ट पर्सन होता है के लिए प्रयोग होता है। और फर्स्ट पर्सन में भी प्लूरल, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन हुआ? राज। और सॉरी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हुआ राज, तो राज के लिए ही आता है, लेकिन यहाँ पे हमें प्लूरल बनाना है। और वो भी यहाँ पे ये देखोगे, ये आपका ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस में अस का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा देम। तो दे मेड देम, दे मेड देम अवेयर ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे जाएगा अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। तो हैपनिंग अराउंड, हैपनिंग, दे अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग, हैपनिंग अराउंड, अराउंड, ठीक है ना। तो हैपनिंग अराउंड देम, तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें सीखनी चाहिए जब हम डायलॉग को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुए, तो कंजक्शन यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ड लगाना है, फिर अदर वर्ड। और ये जो इंट्रोगेटिव में था तो इसको फुल स्टॉप पे ख़त्म करना है। और ऐसे अगले का जवाब देंगे तो उसमें आपको ना मतलब 3 बातों पे ध्यान देना है। तो एक तो जैसे आपको मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि आई को मैंने यहाँ पे ही बदला है, तो आपको एक तो प्रोनाउन को बदलना है। यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म था तो मैंने यहाँ पे पास सेकंड फॉर्म बना दिया, तो यानी आपको टेंस बदलना सीखना है। फिर यहाँ पे और भी अदर वर्ड होते हैं, उनको भी बदलना होता है, तो अदर वर्ड भी आपको चेंज करना आना चाहिए। और प्रोनाउन में भी आपको ऐसे चेंज करना है कि अगर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस आए, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस आए, और पॉजेसिव के लिए पॉजेसिव केस का ही प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डायलॉग को सही तरीके से बना पाओगे, ठीक है। और कंजक्शन का प्रयोग करना भी नहीं भूलेंगे कि कंजक्शन कब कब के लिए कैसा लगाते हैं।